Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो आज हमारा नया चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या पढ़ेंगे हम? पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और दूसरी बात क्या है? फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट कौन से ग्रुप में आता है? एंजियोस्पर्म। तो मेनली हम किस पे फोकस करेंगे? एंजियोस्पर्म पे। बाकी किसी भी ग्रुप का बात नहीं करेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, अलगी, इन सब का बात नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में क्या है? एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो कल के टॉपिक में हम आपको पढ़ाए थे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास बात क्या थी कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। उसमें 2 गैमेट बनेगा, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, और उन दोनों का फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा और उससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था कि सिंगल पेरेंट होगा और विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट बन भी सकता है, गैमेट नहीं भी बन सकता, लेकिन पेरेंट हमेशा क्या होगा? एक होगा। तो हम क्या बोलेंगे उसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहां तक? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? फ्लावर का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या देखेंगे? फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो फ्लावर में आपको पता है कि क्या क्या होता है? 4 होल होते हैं, एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स, कोरोला। ठीक, एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, तो इन 4 होल में से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? एंड्रोसियम और गायनोसियम। ये दोनों क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव होल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं? एसेसरी होल। क्या होते हैं? एसेसरी होल। तो कैलिक्स और कोरोला क्या हो जाएगा? एसेसरी होल, और जो रिप्रोडक्टिव होल होगा वो क्या हो जाएगा? एंड्रोसियम और गायनोसियम। तो आपसे पूछा जाता है कि फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है, क्योंकि कैलिक्स कोरोला होता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका है? ठीक है, तो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका है? एंड्रोसियम और गायनोसियम का। आपको हम बताए थे जब मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे थे तो एंड्रोसियम और गायनोसियम के बारे में चर्चा किए थे हम लोग। बताए थे आपको कि एंड्रोसियम क्या है और गायनोसियम क्या है। ठीक है, तो एंड्रोसियम को ए से डिनोट कर रहे हैं हम। इसको एंड्रोसियम में क्या आता है? ग्रुप ऑफ स्टेमेन। एंड्रोसियम में क्या आता है? ग्रुप ऑफ स्टेमेन। ठीक, और गायनोसियम में क्या आता है? ग्रुप ऑफ कार्पेल्स, ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल को ही क्या बोलते हैं? पिस्टिल और कार्पल, ग्रुप ऑफ पिस्टिल और कार्पल। ठीक, कैलिक्स हो जाएगा, कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स होता है ग्रुप ऑफ सेपल्स। जीपी लिखते हैं, जीपी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स, और कोरोला क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ पेटल्स। ठीक, तो इस डायग्राम में ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में क्या है कि ये सेपल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेपल। तो ये सेपल है और ये भी सेपल है, तो सारे सेपल को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे हम? कैलिक्स। ठीक, इसके अलावा पेटल्स होगा। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो बड़ा वाला पीला वाला पार्ट है
ये बड़ा सा जो पीला वाला पार्ट है ये क्या है, पेटल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये पेटल है। तो एक पेटल ये हो गया, एक पेटल हो गया, तो सारे पेटल को मिला के एक साथ क्या बोलेंगे हम, कोरोला। ठीक है, इसके बाद एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम में देखिए यहाँ पे ये एक एंथर है और एक फिलामेंट है। तो एंथर प्लस फिलामेंट दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एंथर प्लस फिलामेंट दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमन। दोनों को मिला क्या बोलते हैं, स्टेमन। तो एंथर प्लस फिलामेंट इज स्टेमन। उसी तरह से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये क्या है, ओवरी। तो ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिला के तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, पिस्टिल। तीनों को मिला के एक साथ क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ये चीज आपको पहले से पता है। अब चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा रहे हैं तो ये एक बार रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सारा खेल किसका है, फ्लावर का है। तो फ्लावर के ऑर्गन को एक बार रिवाइज कर लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर क्या क्या इवेंट होगा, दो चीज पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर पार्ट लेगा और क्या क्या इवेंट होगा, ये हमको पढ़ना है। तो ये देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर। तो प्री फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है। ठीक है, तो दोनों का फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा, ये दोनों गैमेट बनेंगे और फिर गैमेट बनने के बाद क्या होगा, दोनों गैमेट पास आएंगे। कल आपको पढ़ाए थे हम प्री फर्टिलाइजेशन में, क्या बताए थे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा बात क्या बताए थे, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। और प्लांट के केस में बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बताए थे, पोलिनेशन। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, ये एंथर और फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक है, अब इस एंथर का क्रॉस सेक्शन लिए यहां से, इसको क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन काटे। ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद आपको इसमें क्या दिखेगा, पोलन सेक्स। क्या दिखेगा, पोलन सेक्स। सेक का मतलब क्या होता है, बैग। तो जिस बैग में पोलन ग्रेन होता है उस बैग को क्या बोलते हैं, पोलन सेक। ठीक है, कितने पोलन सेक होते हैं, 2, 3, 4। ठीक है, और तीसरा क्या है, यहाँ लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस का क्या मतलब है, लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब है कि अगर ये एंथर है, ये क्या है, एंथर है, तो इस एंथर में से पोलन ग्रेन रिलीज कब होगा, जब ये एंथर फटेगा। तो वो फटता कैसे है, लॉन्गिट्यूडनली, अपने लेंथ के अक्रॉस ये क्या होता है कि ये डेहिसेंस करता है। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, सेपरेट होता है। तो लेंथ के अक्रॉस जब ये फटेगा इधर से इधर, तो क्या होगा, पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होगा। क्योंकि पोलन ग्रेन कहाँ है, पोलन सैक के अंदर है। पोलन ग्रेन कहाँ है, पोलन सैक के अंदर है। तो इस पोलन सैक को जैसे ये पोलन ग्रेन बना कैसे, हम उसका बात करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको बता दी। प्री फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, यही प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अंदर इवेंट क्या हुआ, पोलन ग्रेन बना कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पोलन ग्रेन बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हमारा प्रोसेस का नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है इसका हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा एक प्लांट है आपके पास, ये प्लांट है आपके पास। ठीक, इस प्लांट में फ्लावर लगा हुआ है। तो इस प्लांट में सबसे पहले क्या होगा कि जब एंथर बन रहा होगा, मान के चलिए ये आपका क्या है, सेपल्स, पेटल्स, ये आपका एंथर और ये आपका फिलामेंट। तो एंथर बनने के लिए सबसे पहले ये मान के चलिए ये फिलामेंट, इस पे सबसे पहले छोटा सा बड बना। वो क्या होता है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। क्या होता है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। यही आगे चल के क्या बनाएगा, पूरा एंथर बनाएगा। क्या बनाएगा, एंथर बनाएगा। तो ये कैसे बनता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये पहले मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल था, ये डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, एक बड़ा सा मास बनाएगा। ठीक है, अब इसमें मास बनने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें स्पोरेंजियम बन जाएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन जब लेंगे तो ये इस तरह से ये आपका क्रॉस सेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस सेक्शन के अंदर
अब ये इसका हम क्या किए, इसे ट्रांसवर्स सेक्शन लिए, ट्रांसवर्स सेक्शन लिए तो ट्रांसवर्स सेक्शन में ये ऐसा दिखेगा, ऊपर से जब कट करेंगे हम एंथर को तो ये ऐसा दिखेगा। अब बात आती है कि पोलन ग्रेन इसके अंदर कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर सेल होता है, इस सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इस सेल को? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि कहाँ होता है? इस पोलन सैक में होता है, जो स्पोरेंजियम है। तो पोलन सैक के स्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्यों? ऐसा स्पोरेंजियम जो माइक्रोस्पोर को कंटेन करता है, उस स्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं हम? माइक्रोस्पोरेंजियम। और ऐसा स्पोरेंजियम जो मेगा स्पोर को कंटेन करेगा, उसको क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम दोनों ही क्या है? स्पोर सैक है। ठीक है, और स्पोर सैक मतलब ऐसा थैला जिसमें स्पोर स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो स्पोर सैक है। और माइक्रो स्पोरेंजियम में क्या होगा? माइक्रो स्पोर होगा। और मेगा स्पोरेंजियम में क्या होगा? मेगा स्पोर होगा। ठीक, अब समझते हैं कि आपके पास माइक्रो स्पोरेंजियम है और इस माइक्रो स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर मदर सेल है। क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल को हम लिख रहे हैं MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या लिख रहे हैं? MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से क्या होता है कि ये माइक्रो स्पोर मदर सेल, सॉरी, पोलन ग्रेन बना रहे हैं तो माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो माइक्रो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर क्या होगा? माइक्रो स्पोर टेट्राड बनेगा। क्या बनेगा? माइक्रो स्पोर टेट्राड। ठीक है, और माइक्रो स्पोर टेट्राड से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। कैसे बनता है इसको समझते हैं एक डायग्राम से। चलिए, मान लीजिए ये आपके पास क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? मियोसिस। ठीक, अब मियोसिस होने के बाद क्या होता है कि इसमें एक सेल किस में डिवाइड हो जाता है? 4 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो एक सेल किस में डिवाइड हो गया? 4 सेल में डिवाइड हो गया, और इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, 4 सेल में डिवाइड हो गया। अब होता क्या है कि इस चारों सेल का जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर क्या होता है? कैलोज का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है? कैलोज का। और ये कैलोज क्या है? कैलोज कार्बोहाइड्रेट है। कैलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कैलोज का डिपोजिशन होता है, जिससे क्या होता है कि ये चारों सेल आपस में चिपके हुए होते हैं। क्या होता है? आपस में चिपके हुए होते हैं। तो हमको क्या करना है? इस चारों सेल को अलग अलग करना है। तो क्या करेंगे हम? इस पे क्या करेंगे? इस पे कैलेज एंजाइम डाल देंगे। क्या डाल देंगे? कैलेज एंजाइम। तो उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल था। माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस हुआ तो क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और उस माइक्रोस्पोर टेट्राड पे कैलेज एंजाइम काम किया। कैलेज एंजाइम कहां से आता है? टेपेटम से आता है। कहां से आता है? टेपेटम से। टेपेटम क्या होता है वो अभी आपको बताएंगे। एंथर का वॉल लेयर होता है। एंथर का वॉल लेयर होता है। जैसे देखिए ये एंथर है, तो इस एंथर का जो ये थिकनेस है, ये वॉल है, इसमें 4 लेयर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, टेपेटम, मिडिल लेयर और टेपेटम। ठीक है, तो जो टेपेटम होता है, उस टेपेटम का ही काम क्या होता है? टेपेटम का ही काम क्या होता है? रिलीज करना कैलेज एंजाइम। तो ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा कि इस चारों सेल को 4 अलग अलग सेल में तोड़ देगा। जिस कैलोज लेयर से ये चिपका हुआ था, उस कैलोज लेयर को ये डिजोल्व कर देता है। कौन? कैलेज एंजाइम। ठीक है, तो अब 4 अलग अलग सेल हो गए। तो अब ये क्या है? माइक्रोस्पोर। अब ये क्या बन गया? माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर आ गए। अब इस माइक्रोस्पोर से क्या होगा? इस माइक्रोस्पोर से बनेगा पोलन ग्रेन। क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कैसे बनता है? इसमें एक्साइन और इंटाइन का लेयर आ जाता है।
अब समझिए ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर सेल था, इसके ऊपर क्या हुआ, ये क्या लेयर है, एक्साइन, जो कि रफ लेयर है। ये कौन सा लेयर है, एक्साइन लेयर, जो कि रफ लेयर है। और इसके अंदर जो ये वाला लेयर है सॉफ्ट वाला, ये क्या है, इंटाइन। ठीक, तो एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर अगर आ गया माइक्रोस्पोर में, तो अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, अब जो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोल सकते हैं पोलन ग्रेन है ये। अब क्या है ये, पोलन ग्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक एक्साइन होता है और एक इंटाइन लेयर होता है। ठीक है, और एक्साइन जहां नहीं होता है, जैसे ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पे एक्साइन का लेयर नहीं है, तो एक्साइन जहां नहीं होता है उस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। यहीं से क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन फूलता है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहीं से पोलन ट्यूब निकलता है। क्या निकलता है, पोलन ट्यूब। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं हम लोग। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कैसे माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन कैसे बनता है, तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस, तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड पे कौन काम करेगा, कैलेज एंजाइम। कौन सीक्रेट करता है, टेपेटम। ठीक है, तो कैलेज एंजाइम क्या बना दिया, 4 माइक्रोस्पोर बना दिया। उस माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा, एक्साइन और इंटाइन। और एक्साइन और इंटाइन अगर माइक्रोस्पोर में लग गया तो क्या बोल देंगे उसको हम बोल देंगे कौन सा ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो अब ये फाइनली पोलन ग्रेन बन के तैयार हो गया। तो अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, उठ के कहां जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, पोलिनेशन बोलेंगे। तो देखिए डायग्राम, ये आपका क्या है, एंथर है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। तो एंथर से पोलन ग्रेन कहां चला जाएगा, स्टिग्मा पे चला गया। कहां चला गया, स्टिग्मा पे। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, पोलिनेशन। ये चीज आपको हम कल भी बताए थे। तो एक बार जब पोलन ग्रेन यहां पहुंच गया, कहां पे, स्टिग्मा पे, तो अब क्या होगा, ये पोलन ग्रेन का आगे डेवलपमेंट होगा, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। तो ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो कैसे जाता है, पोलन ट्यूब बना के जाता है। कैसे जाता है, पोलन ट्यूब बना के। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये पोलन ग्रेन जो है इस स्टिग्मा से शुगर वगैरह एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, और ये पोलन ग्रेन क्या होता है, स्वेल करता है। तो जब स्वेल करेगा, तो अभी हम आपको इसका स्ट्रक्चर बताए थे, इसमें क्या होता है, ऐसे एक्साइन लेयर होता है। ठीक, इस तरह का एक्साइन लेयर होता है। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, पानी है, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है। अब होगा क्या कि ये एक्सटेंड करेगा। जब ये एक्सटेंड करेगा, इसके अंदर जब ये अंदर पानी ले लेगा तो ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। इसका जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो जर्म पोर है, उस जर्म पोर से इस तरह से ऐसे ट्यूब निकलेगा। ठीक है, तो वही चीज यहां हो रहा है। यहां से क्या निकल रहा है, पोलन ट्यूब, ऐसे एक पोलन ट्यूब निकलेगा। ठीक, ये पोलन ट्यूब में क्या क्या रहेगा, गैमेट्स रहेंगे, मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन में जो पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इसको समझते हैं। ये देखिए, पोलन ग्रेन में पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, ये आपको बताया माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बन गया, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बन गया। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक वैक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होगा, डिवीजन हुआ, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा। और डिवीजन होने से क्या होता है, एक बड़ा सेल बनता है, एक छोटा सेल बनता है। क्या बनता है, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। पोलन ग्रेन में ये जो पोलन ग्रेन है आपका, ये इस तरह से एक्साइन बना। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो इस पोलन ग्रेन में जब ये डिवाइड करेगा पोलन ग्रेन, तो क्या होगा, एक बड़ा सेल बनेगा, एक छोटा सेल बनेगा। जो बड़ा सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल। अब ये जेनरेटिव सेल क्या करता है, इस जेनरेटिव सेल में क्या होता है, फिर से डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, वेजिटेटिव सेल,
और ये जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में फिर से डिवीजन होकर क्या बनाता है, ये फिर से 2 सेल बनाता है, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट, मेल गैमेट। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि नीट में पूछा जाता है कि मेल गैमेट किस सेल से बनता है, वेजिटेटिव सेल से या जनरेटिव सेल से, तो नाम सही पता रख रहा है क्या, जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, 2 मेल गैमेट बनेगा। क्या बनेगा, 2 मेल गैमेट बनेगा। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2 मेल गैमेट बनने के लिए कितना मियोसिस और कितना माइटोटिक डिवीजन होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है 1 mmC माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे बनाना है 2 मेल गैमेट, ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितना मियोसिस, हाउ मेनी मियोसिस एंड हाउ मेनी माइटोसिस, मियोसिस कितना और माइटोसिस कितना। तो इसको समझते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। आपको याद होगा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, अभी पढ़ाए थे हम आपको, ठीक है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में सबसे पहले क्या हुआ, मियोसिस, तो क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने के बाद क्या होता है, उस पर कैलेज एंजाइम काम करता है, तो 4 माइक्रोस्पोर सेल बने, माइक्रोस्पोर से फिर पोलन ग्रेन बन गया, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ है, सिर्फ एक मियोसिस हुआ है। अब पोलन ग्रेन बनने के बाद उसमें एक माइटोसिस होगा, और जो कि अनइक्वल माइटोसिस होगा, जिससे 2 तरह के सेल बनेंगे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो एक मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, एक माइटोसिस हुआ। अब इस माइटोसिस होने के बाद एक बार फिर से माइटोसिस होगा, और जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइटोसिस हुआ, तो टोटल 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस। आंसर क्या हो जाएगा आपका, मियोसिस हो जाएगा 1 और माइटोसिस हो जाएगा 2। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट फ्रॉम 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल के कितना हो जाएगा, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। अब क्वेश्चन चेंज कर देगा, पूछेगा कि 2 मेल गैमेट एक पोलन ग्रेन से बनने में, एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनने के लिए कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस। तो पोलन ग्रेन ये रहा, पोलन ग्रेन से कोई मियोसिस नहीं होता है, पोलन ग्रेन ऑलरेडी क्या है, हैप्लॉइड सेल है। तो पोलन ग्रेन में डायरेक्ट क्या होगा, माइटोसिस, 2 सेल बनेगा, वेजिटेटिव और जनरेटिव, और फिर उसमें माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, 2 मेल गैमेट। तो सिर्फ 2 माइटोसिस और 0 मियोसिस। आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइटोसिस एंड 0 मियोसिस। ये क्या होता है, एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनने के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, फाइनली जाके 2 मेल गैमेट बनके तैयार हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में जो मेल गैमेट कैसे बनता है उसका हम बात कर लिए। अब हम बात करेंगे फीमेल गैमेट कैसे बनता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो फीमेल गैमेट कहां बनेगा, इसका सबसे पहले चर्चा कर लें। तो फीमेल गैमेट कहां बनेगा, ओवरी के अंदर। ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या बनेगा, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, इम्ब्रियोसेक। क्या बनेगा, इम्ब्रियोसेक। और इम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होता है कि 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 1 एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड होता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम बाहर यहाँ बना रहे हैं, इसको थोड़ा जूम करके। क्या होता है, एंटीपोडल सेल, ये क्या है इसका न्यूक्लियस, ठीक। एक होता है एग सेल, और एक क्या होगा, सिनर्जिड्स, ठीक है। तो इसका नेमिंग कर देते हैं हम। अब क्या होता है कि इसमें खास बात, इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सेंट्रल हो चुके हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो हम डायरेक्ट इम्ब्रियोसेक बना दिए, क्योंकि इम्ब्रियोसेक बनाने तक का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है
और आपके पास समय कम है, इसलिए चैप्टर भी खत्म करना है इसको, इसलिए हम क्या किए, डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक बना दिए। ठीक, तो इस फिगर का नाम क्या है, ये फिगर किसका है, फिगर है एम्ब्रियो सेक का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एम्ब्रियो सेक से कि एम्ब्रियो सेक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो आप क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो एम्ब्रियो सेक है उसमें कितना सेल है और कितना न्यूक्लियस है, तो एम्ब्रियो सेक में 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। कैसे, देखिए 3 एंटीपोडल सेल हो गया, 2 सिनर्जिड 5, एक एग सेल 6 और एक पूरा सेल 7, और इसमें न्यूक्लियस देखिए 3 न्यूक्लियस, 3 6 न्यूक्लियस और 2 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। तो इसको बोलेंगे एम्ब्रियो सेक को, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड सेल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एम्ब्रियो सेक बनकर तैयार हो गया। अब इसी में क्या है, हमारा एग सेल। ये जो स्पेलिंग है ये CELL होगा, एग सेल। ठीक है, तो एग सेल बन गया। अब एग बन गया है यानी कि फीमेल गैमेट बन गया, यही एग क्या है, हमारा फीमेल गैमेट है। और इससे पहले अभी हम एंथर में क्या बना चुके हैं, मेल गैमेट बना चुके हैं। क्या क्या बना चुके हैं, पोलन ग्रेन बनाए थे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से मेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट भी बन चुका है, फीमेल गैमेट भी बन चुका है, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चुका है और मेगा स्पोरोजेनेसिस हो चुका है। अब क्या होगा, दोनों का ट्रांसफर, क्या होगा, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल टू स्टिग्मा क्या होता है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। पोलिनेशन, पोलिनेशन जो है 3 तरह का दिया हुआ है आपके बुक में, ऑटोगेमी, जीनोगेमी और जीटोनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी क्या होता है, जीटोनोगेमी क्या होता है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान के चलिए ये एक पेड़ है, ठीक, इस पेड़ पे एक फ्लावर लगा हुआ है, इस तरह से फ्लावर बना देते हैं, ये इसका एंथर। ठीक, अब एक दूसरा पेड़ बनाते हैं, इस पेड़ पे भी एक फ्लावर, इस पेड़ पे एक दूसरा फ्लावर। ठीक है, अब समझते हैं कि जो ऑटोगेमी होता है वो क्या होता है। ऑटोगेमी होता है कि एक फ्लावर है, ये है फ्लावर F1, ये है फ्लावर F2। ठीक है, अब ये जो फ्लावर है ये तो अलग ही फ्लावर है, ये दूसरे पेड़ का फ्लावर है। ठीक है, दूसरे पेड़ का F1 है ये। अब समझिए ऑटोगेमी क्या होता है। ऑटोगेमी होता है कि एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, जिस फ्लावर के एंथर से निकला उसी फ्लावर के अगर स्टिग्मा पे चला गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। ठीक है, अब देखिए जीटोनोगेमी क्या होता है। जीटोनोगेमी होता है कि एक फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन निकला और उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर पे चला गया, जीटोनोगेमी। दोनों में अंतर समझिए कि जेनेटिकली ये ऑटोगेमी ही है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीटोनोगेमी इज जेनेटिकली ऑटोगेमी, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इस पेड़ का जो जेनेटिक्स होगा वो इस फ्लावर का भी होगा, वो इस फ्लावर का भी होगा, तो जेनेटिक्स सेम होगा। जेनेटिक्स के हिसाब से ये दोनों क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन अब फ्लावर के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आ रहा है। ठीक है, तो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट का हो, दोनों फ्लावर एक ही प्लांट का हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीटोनोगेमी। अब देखिए क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पोलिनेशन होता है
कि इस फ्लावर के एंथर से निकला पोलन ग्रेन और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, लेकिन ये दूसरा फ्लावर जो है दूसरे प्लांट का है, ये प्लांट है P2, ये प्लांट है P1। तो एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन को ही क्या बोलते हैं? जीनोगेमी। क्या बोलते हैं? जीनोगेमी। तो ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी, ये तीनों हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि क्या होता है। पेड़ एक रहेगा, प्लांट एक है, उस प्लांट पे अगर दो फ्लावर है तो एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर हुआ तो ऑटोगेमी, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गया तो जीटोनोगेमी, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पे गया तो क्रॉस पोलिनेशन, जीनोगेमी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, उसके बाद क्या आता है? एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन मतलब पोलिनेशन कराता कौन है? तो पोलिनेशन या तो यहां से एंथर निकलेगा तो हवा में उड़ के जाएगा, या फिर दूसरा पोलिनेशन का एजेंट क्या हो सकता है? पानी, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर हो सकता है एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स कहने का मतलब जैसे हनी बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या होता है? फूल पे बैठता है, फूल पे बैठा, इस फूल पे बैठा, फिर दूसरे फूल पे बैठा, तो इस फूल के एंथर से ले गया पोलन ग्रेन और दूसरे फूल के स्टिग्मा पे डाल दिया। ठीक है, तो इसको क्या हम बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो मधुमक्खी के द्वारा हो सकता है। तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका? विंड, वाटर, ठीक, और इसके बाद क्या हो जाएगा? एनिमल्स। एनिमल्स में बोलता आपका एनसीईआरटी बोलता है कि अमोंग एनिमल्स एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन आर मेनली इंसेक्ट। एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा कौन करता है? इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजेंट ऑफ पोलिनेशन। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट में प्री फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और सारे इवेंट पढ़ चुके हैं। गेमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट, गेमेटोजेनेसिस में माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस और मेगा एस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब हमारा अगला देखते हैं, यह है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जब गैमेट बनेगा, क्या बनेगा? गैमेट। तो कौन सा गैमेट बनेगा? मेल गैमेट भी बनेगा, फीमेल गैमेट भी बनेगा। आपको हम समझाए अभी कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर क्या था? एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या था? एग सेल सिनर्जिड। ठीक है, इधर क्या था? एंटीपोडल। अब क्या हुआ कि यहां से आया पोलन ग्रेन, कैसे? पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट बना, और मेल गैमेट क्या किया? यहां इंटर किया। ठीक है, कहां से इंटर करता है? तो मेल गैमेट इंटर्स थ्रू, या पोलन ट्यूब इंटर्स थ्रू वन ऑफ द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। पोलन ट्यूब इंटर्स थ्रू वन ऑफ द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए कि जो एम्ब्रियो सेक के अंदर दो सिनर्जिड होता है, कितना सिनर्जिड होता है? दो। तो सिनर्जिड्स क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डीजेनरेट करने लगता है। क्या करने लगता है? डीजेनरेट। तो ये डीजेनरेटिंग सिनर्जिड क्या करता है? एक केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल के तरफ अट्रैक्ट होकर पोलन ट्यूब जो है एंट्री करता है किसके अंदर? एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू एम्ब्रियो सेक थ्रू वन ऑफ द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। दोनों सिनर्जिड डीजेनरेट कर रहा है तो किसी एक सिनर्जिड के थ्रू इंटर करेगा। जब इंटर करेगा तो क्या करेगा? वहां पे अपना कंटेंट रिलीज करेगा, एंड रिलीज इट्स कंटेंट। रिलीज करेगा कंटेंट, तो कंटेंट क्या है पोलन ट्यूब में? मेल गैमेट्स। तो दो मेल गैमेट इसके अंदर का कंटेंट है, तो दोनों मेल गैमेट रिलीज कर दिया। ये कहाँ? एम्ब्रियो सेक में। तो मेल गैमेट रिलीज करने के बाद का कहानी क्या होगा उसको बताते हैं आपको हम, समझिए ध्यान से। तो ये है आपका एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में ये एंटीपोडल्स, ठीक, ये क्या था? एग सेल, और ये क्या है? सिनर्जिड, और ये क्या है? सिनर्जिड।
ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब आया और पोलन ट्यूब इधर से इंटर किया, इसमें क्या था, मेल गैमेट था, क्या था, मेल गैमेट था। तो अब ये मेल गैमेट कहां पहुंच जाएगा, जब मेल गैमेट इंटर कर गया तो ये दो मेल गैमेट हम इसको यहां पहुंचा देते हैं जो कि पोलन ट्यूब से इंटर किया था, ठीक है। और इसके अंदर पहले से क्या था, सिनर्जिड जो कि डिजेनरेट कर रहा था, एग सेल था, ठीक है। और ये सिनर्जिड भी डिजेनरेट कर रहा था, ठीक। अब ये दोनों मेल गैमेट आ गए, इसके अंदर और क्या था, पोलर न्यूक्लियस था और क्या था, एंटीपोडल सेल था। तो क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे एंटीपोडल्स भी क्या होता है, डिजेनरेट होने लगता है, एंटीपोडल्स भी क्या होता है, डिजेनरेट होने लगता है। अब दो मेल गैमेट है तो उसमें से एक मेल गैमेट जो है इधर जाएगा और एक मेल गैमेट इस एग सेल से फ्यूज करेगा, ठीक है। तो जो मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करेगा उसके बारे में बात करते हैं। ये मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करके क्या बना देगा, जायगोट। और ये मेल गैमेट क्या करेगा, पहले इस दोनों का फ्यूजन होने देगा, तो दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलके क्या बना देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इसको हम क्या लिख रहे हैं, 2 डिग्री न्यूक्लियाई लिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन गया। अब इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनने के बाद, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन गया तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई में इस मेल गैमेट का फ्यूजन होगा। तो ये मेल गैमेट क्या था, हैप्लोइड N, सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या है, 2N। तो 2N प्लस N मिलके क्या बन जाएगा, 3N, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियाई, दोनों मिलके क्या बना देंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, हैप्लोइड, तो ये भी हो जाएगा N। सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या होता है, डिप्लॉयड, ये हो जाएगा 2N। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, N प्लस 2N क्या हो जाएगा, 3N। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का फ्यूजन से क्या बन गया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एग सेल के फ्यूजन से क्या बन जाएगा, जायगोट। तो मेल गैमेट N प्लस एग सेल, ये भी N, तो बन जाएगा क्या, जायगोट। और जायगोट क्या हो जाएगा, 2N, जायगोट क्या हो जाएगा, 2N। तो जायगोट बन गया और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। तो दो फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक फर्टिलाइजेशन एग सेल के साथ हुआ है और एक फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हुआ है। दो फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, उसको बताते हैं आपको हम। तो ये आपका एम्ब्रियोसेक था, इसमें क्या बन गया है, एक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, 2N प्लस N मिलके क्या बन गया है, 3N बन गया है, ठीक है। तो ये ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब यहां क्या बन गया है, यहां बन गया है जायगोट, N प्लस N, तो ये क्या हो गया, 2N, ठीक है। ये जो 3N है ये क्या है, पेन, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो 2N है ये क्या है, जायगोट, ठीक है। अब क्या हुआ कि एग सेल के बगल में जो दोनों सिनर्जिड था वो दोनों क्या हो चुका है, डिजेनरेट। और यहाँ पे एंटीपोडल सेल जो था वो भी क्या हो चुका है, डिजेनरेट। तो ये जो एम्ब्रियोसेक था, अब इस एम्ब्रियोसेक का नाम क्या बन जाएगा, अब ये एम्ब्रियोसेक का नाम हो जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ट्रिप्लॉइड, उसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इससे पहले प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहलाने से पहले ये क्या कहलाता था, एम्ब्रियोसेक कहलाता था। क्या कहलाता था, एम्ब्रियोसेक। तो अभी तक क्या क्या हम लोग पढ़े हैं इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमको पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर नया प्लांट बनता है।
ये होता है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट पढ़े थे। प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर एंड इवेंट में दो चीज होता है, गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन से पहले का जो काम है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले का काम क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग दो चीज पढ़े, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से मेल गैमेट बना और मेगास्पोरोजेनेसिस से फीमेल गैमेट बना। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या करेंगे, फ्यूज, तो क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट बन गया। अब जायगोट बन गया तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो हुआ है वो कैसा हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब क्या होता है इसके आगे का कहानी, ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है, इस प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का जो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसमें जो न्यूट्रिशन होगा, ये न्यूट्रिशन देगा जायगोट को डिवाइड करने के लिए। जायगोट सेल है, जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, इंडोस्पर्म से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, इंडोस्पर्म से मिलेगा। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल सर्व्स न्यूट्रिशन टू डिवाइडिंग एम्ब्रियो। ठीक, तो देखिए क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा इसको समझ लेते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट एक बार बन गया तो जायगोट से क्या बनता है, इसको देखिए ध्यान से, ये न्यूसेलस है, मेगास्पोर में, ये हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है मेगास्पोर बनने का। मेगास्पोर याद कीजिए, एक होता था माइक्रोस्पोर, एक होता था मेगास्पोर। ये जो डायग्राम है, ये हम मेगास्पोरोजेनेसिस का डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको बताए थे कि जो यहाँ डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक बना दिए थे, हम बताए थे कि मेगास्पोर बनाने में टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जितना डायग्राम दिया हुआ है उतना डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, मेगास्पोर कैसे बनता है। जैसे माइक्रोस्पोर बताए कैसे बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, उसमें होता है मियोसिस। तो मियोसिस से क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड से कैलेज एंजाइम काम करता है उस पर, तो क्या बनता है, माइक्रोस्पोर। फिर माइक्रोस्पोर से बनता है पोलन ग्रैंड, फिर पोलन ग्रैंड से बनता है मेल गैमेट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वही चीज कि कैसे बनेगा सब। सबसे पहले क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। सबसे पहले क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाहर क्या है, न्यूसेलस। ये न्यूसेलस क्या होता है, ये ओव्यूल का सेल, ओव्यूल का लेयर है। क्या है, ओव्यूल का लेयर। ओव्यूल के बाहर क्या होगा, ओवरी होगा। ठीक है, तो इसके बाहर ये क्या है, ओवरी है। तो ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, तो पहले ये 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल बनेंगे, तो मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा। पहले मेगास्पोर डायड, डायड और डायड के बाद टेट्राड, मतलब 2 सेल, मेगास्पोर का 2 सेल, फिर 4 सेल। तो मेगास्पोर टेट्राड बन गया। अब इस मेगास्पोर टेट्राड बनने के बाद क्या होता है, 3 मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाएगा और 1 मेगास्पोर ही फंक्शनल रहेगा। यहां हम लिख देते हैं ठीक। तो 3 मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाएगा और 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा। 3 मेगास्पोर डिजेनरेट्स एंड 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। अब इसी 1 मेगास्पोर से क्या बनना है, एम्ब्रियो सेक बनना है। क्या बनना है, एम्ब्रियो सेक। तो वो कैसे बनता है इसको समझते हैं। उस मेगास्पोर के अंदर जो पहले क्या बना, ये मेगास्पोर है। इस मेगास्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इससे 2 न्यूक्लियस बनेगा और दोनों न्यूक्लियस चले जाएंगे पोल पे। कहाँ चले जाएंगे, पोल पे। तो ये पोल है दोनों। ठीक, अब इस दोनों न्यूक्लियस में फिर से एक माइटोसिस होगा। पहला ये माइटोसिस नंबर 1, फिर होगा दूसरा माइटोसिस नंबर। ठीक है, तो इस वाले माइटोसिस को क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं FND। FND, FND का मतलब क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। तो एक न्यूक्लियस है, डिवाइड करके क्या बनाया, 2 न्यूक्लियस बनाया। अब पोल पे ये न्यूक्लियस फिर से डिवाइड किया तो कितना बनाएगा, 2। ठीक, तो इधर भी 2, तो टोटल कितने हो गए, 4। अब ये तीसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा।
ठीक है। तो इस 2 से बनेगा 4, फिर इस 2 से बनेगा 4, टोटल हो गया 8 न्यूक्लियस। कितना हो गया? 8 न्यूक्लियस। अब 8 न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होता है कि 3 न्यूक्लियस ऊपर ही रहेगा, 3 न्यूक्लियस इधर ही रहेगा, 1 न्यूक्लियस और 1 न्यूक्लियस, ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे। यहां ध्यान से देखिए, 1 और 1 कहां आ गए? सेंटर में आ गए। तो 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल comes to the center and called polar nuclei and called polar nuclei। तो सेंट्रल सेल में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई होता है। और जो दोनों पोल पे जो 3 सेल हैं, दोनों पोल पे जो 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस है, वो तीनों न्यूक्लियस 3 सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 सेल। तो तीनों न्यूक्लियस में देखिए 2 सिनर्जिड बन गया और एक सेल बन गया। इधर 3 एंटीपोडल बन गया, इस तीनों एंटीपोडल में एक न्यूक्लियस है। तो ऊपर नीचे का 3 न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म बना के सेल बना लिया, लेकिन बीच का जो पोलर न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई ही रह गया। तो इस तरह से एम्ब्रियो सेक बन गया। एम्ब्रियो सेक में आपको हम बताएं कि ये जो एम्ब्रियो सेक है इसमें 3 एंटीपोडल सेल होता है, ठीक, एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड होता है। तो 3 हो गया, 3 6 हो गया और 2 न्यूक्लियस सेंटर में हो गया। तो वही चीज यहाँ पे बताया, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल्स और 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल, 1 एग सेल, ठीक है। और ये क्या है? पूरा का पूरा क्या है? सेंट्रल सेल। अब इसको क्या बोलते हैं? ये माइक्रोपाइलर इंड है, वो चलाजाल इंड है। तो जिधर एग सेल है उधर इंड क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर इंड। उधर क्या है? चलाजाल इंड। जब आपको एग्जाम में डायग्राम आएगा तो आप इसको पहचान लीजिएगा, माइक्रोपाइलर इंड नीचे लिखा हुआ है, ऊपर चलाजाल इंड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो जो सिनर्जिड्स है उस सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस है। क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस। इस तरह से फिलीफॉर्म जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कहाँ होता है? सिनर्जिड में होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है? ये आपसे पूछा जाता है नीट में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम है टू गाइड पोलन ट्यूब, टू गाइड पोलन ट्यूब, ठीक है। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन है, टू गाइड पोलन ट्यूब। अब समझिए कि मेगा स्पोर बन गया था, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ? तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ, जस्ट बैक करते हैं इसको, समझिए। सबसे पहले एक ओवरी होगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस होगा, न्यूसेलस के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होगा, मेगा स्पोर मदर सेल में म्यूसिस होगा, ऐसे लिख देते हैं हम म्यूसिस। तो म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2, ठीक है। तो जो म्यूसिस 2 फेज में होता है, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2, म्यूसिस 1 में 2 सेल बनता है, फिर म्यूसिस 2 में 2 सेल बनता है, ठीक है। तो म्यूसिस 2 बनने से क्या बने? 4 सेल बन गया, मेगा स्पोर टेट्राड। एक बार मेगा स्पोर टेट्राड बन गया तो 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट। एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल बचेगा और उस एक मेगा स्पोर से के अंदर जो एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से 2 सेल बने, फिर अगला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 2 और 2 4 सेल बने, फिर अगला बना तो 4 4 8 सेल बने, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस हो रहा था अभी तक। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो क्या बन गया? साइटोप्लाज्म। तो 3 सेल ऊपर और 3 सेल नीचे, कितने हो गए? 6 सेल हो गए, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई आ गया। तो इस तरह से हमारा एम्ब्रियो सेक बन के तैयार हो गया। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक। तो ये जो डायग्राम आपको हम बताए थे, जायगोट बन गया और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। ये कैसे बनाए थे? जो एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर क्या था? एग सेल था। तो एग सेल में जो एक मेल गैमेट फ्यूज किया तो क्या बन गया? जायगोट। और जो पोलर न्यूक्लिया है उसमें जो मेल गैमेट फ्यूज कर गया था तो क्या बन गया था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहां तक हो चुका है हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, मेगा स्पोरोजेनेसिस हो चुका है और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो चुका है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक्चुअल में क्या क्या होता है? तो कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 इवेंट होता है। क्या क्या होता है? 3 इवेंट।
तो 3 इवेंट में क्या क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और उसका रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले एंथर क्या है? एंथर के अलावा हमको क्या पढ़ना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है? माइक्रोस्पोर क्या है? और मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट क्या है? कैसे बनता है मेल गैमेट? तो ये प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। फर्टिलाइजेशन से पहले इतना चीज बनना पड़ेगा। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में इवेंट क्या क्या होता है? इवेंट होता है आपका कि एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर बनता है, वो जो प्रोसेस है वही क्या है? इवेंट है। तो इवेंट क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दूसरा बात, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हो गया, मतलब माइक्रोस्पोर बन गया, पोलन ग्रेन बन गया, तो फाइनली क्या होगा? उसका ट्रांसफर, तो पोलिनेशन। ये तो हो गया मेल पार्ट। अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट, मतलब फीमेल गैमेट कैसे बनेगा? फीमेल गैमेट में प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट कैसे होगा? तो फीमेल पार्ट में प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट क्या क्या होता है, इसको देखिए। सबसे पहले क्या बनेगा? ओवरी है, तो ओवरी के अंदर क्या बनेगा? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या बनेगा? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? न्यूसेलस। क्या होता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस में 2 लेयर होता है। क्या क्या होता है? आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक, यह है न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के अंदर क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है? इम्ब्रियोसेक। क्या बनता है? इम्ब्रियोसेक। और इम्ब्रियोसेक के बारे में आपको हम बता चुके हैं। क्या होता है इम्ब्रियोसेक? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। इम्ब्रियोसेक क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। उसमें 3 एंटीपोडल होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं, 1 एग सेल होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, अब इवेंट में क्या आएगा? इवेंट में आएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद मेगास्पोर बन गया, पोलिनेशन हो चुका था, मेल गैमेट पोलन ग्रेन आ चुका है, तो पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट में जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये भी क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही आएगा, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, ये किस में आएगा? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में आएगा। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब हो गया। इसके बाद हमारा क्या होगा? तो प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट कर रहा है? मेल पार्ट में और फीमेल पार्ट में, एंड्रोसियम से और गैनोसियम से, ये बता दिए। और कौन कौन सा इवेंट हो रहा है वो बता दिए। अब इसके बाद हमारा क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है आप जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर भाग ले रहा है? फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट होना चाहिए। तो मेल गैमेट यहां कितने होते हैं? 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। और क्या क्या भाग ले रहा है यहाँ पे?
1 सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक, उसके बाद कौन भाग ले रहा है यहाँ पे? 1 एग सेल। आपसे पूछेगा सबका प्लॉइड ही बताओ, कौन सा हैप्लॉइड है कौन सा डिप्लॉइड है। कभी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर डिप्लॉइड। तो ये आपको कल हम बताएंगे, ओवरी, ओव्यूल, फ्रूट, सीड। ओवरी से क्या बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड कोट कैसे बनता है, न्यूसेलस के इंटीग्यूमेंट से क्या बनता है, ये सब चीज़ हम आपको कल डिटेल से बताएंगे कि हैप्लॉइड को कैसे पहचानेंगे और डिप्लॉइड को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करेंगे, एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग कल डिटेल से बात करेंगे। तो अभी फिर फिलहाल जहाँ समझ लीजिए कि मेल गैमेट क्या है, एन है, एग सेल भी क्या है, एन है, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लिया क्या होता है, 2n होता है। सेकेंडरी न्यूक्लिया क्या होता है, 2n होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट से बन जाएगा इम्ब्रियो। जायगोट से बन जाएगा क्या, इम्ब्रियो। तो जायगोट से तो इम्ब्रियो बन गया, लेकिन बाकी चीज भी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि ये ओवरी था, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सेक बना था। तो अब जो कि क्या बन चुका है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये है आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और ये है आपका जायगोट। ठीक है, तो ये ओवरी किस में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, ये इंडोस्पर्म का क्या होगा आगे चल के, जायगोट का क्या होगा आगे चल के, ये सब किस में पढ़ेंगे हम लोग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में हमको क्या क्या पढ़ना है कि ओवरी का आगे चल के क्या होगा, ओव्यूल का आगे चल के क्या होगा, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है उस इंडोस्पर्म सेल का क्या होगा, फिर जायगोट से क्या बनेगा। तो आप जानते हैं जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में फिर क्या बन जाएगा, रेडिकल प्लूमूल बन जाएगा, जो कोटिलेडन होना होता है कोटिलेडन हो जाएगा। कोटिलेडन का काम है न्यूट्रिशन देना, और रेडिकल और प्लूमूल में रेडिकल से रूट और प्लूमूल से सूट बन जाएगा। इस तरह से नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी का डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल, और इसके अलावा पार्थिनोकार्पी वगैरह क्या होता है, इसको हम लोग कल थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, और फिर अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो फिर शुरू करेंगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, थैंक यू। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।